वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपके जीवन में जो परेशानियां चली आ रही हैं वो कब तक खत्म होंगी। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस। आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सोचिए। मैं उस क्वेश्चन का इन कार्ड के थ्रू कोशिश करूंगा आंसर देने की, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, 4 ऑफ swords। या 4 नंबर हम पे 2 बार आ गया है गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी गाइस, दी वर्ल्ड, किंग ऑफ wands, 2 ऑफ swords, दी मैजिशियन। एक कार्ड आएगा, इसे ले लेता हूँ। 3 ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पे 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है, आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां आखिर कब तक खत्म होंगी, कब आपकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। तो गाइस, मैंने कार्ड ले लिए। आपने अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच लिया होगा। अब मैं इन कार्ड के थ्रू रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बी पॉजिटिव, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है निकल के कि परेशानियां हकीकत में है नहीं। समझ रहे हैं आप? लड़के लड़की जो भी है, ऑल साइन ये रीडिंग है। एरिस टू पाइसेस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है। यहाँ इन कार्ड के थ्रू बात करूं, हकीकत में परेशानियां हैं नहीं। मतलब आप कहोगे कि परेशानियां हैं, तो है नहीं क्यों? है नहीं क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी वो परेशानी है उससे ज्यादा आपने उसको तवज्जो दे दी है। मतलब अगर वो तिल थी परेशानी आपके जीवन में, तो आपने नजरअंदाज कर करके उसको पहाड़ बना दिया। ये चीज हकीकत में आप पे कमी नहीं किसी चीज की। आप काबिल हैं, बेहतर हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार पता नहीं क्यों इमोशनली तौर पे, फिजिकली तौर पे तो मैं नहीं कहूंगा, फिजिकली तौर पे आप पूरे फिट हैं, पर इमोशनली आप वीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका लगाव है ऐसी चीजों से जो चीजें आपको नुकसान देने की पूरी फिराक में है। वो पर्सन हो सकते हैं, वो कोई बैड हैबिट हो सकती है। आप उन चीजों पे ध्यान दे रहे हो जरूरत से ज्यादा। मत दो, मत दो, क्योंकि यहां साफ है 4 ऑफ कप, सॉरी गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। आप पे पैसे की कोई कमी नहीं, जैसा मैंने कहा, किसी चीज की कमी नहीं है आपको, पर आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। ये कंफ्यूजन दिखा रहा है ये कार्ड। मन में आपने बहुत कुछ दबा लिया। आप ये देखो, जैसे ये बैठा है ना,
ये जो लड़का या लड़की जो भी है, इसके पैरों के नीचे पेंटिकल्स, हाथ में पेंटिकल, सिर पे पेंटिकल, और इसके पीछे देख रहे हैं आप, इसके पीछे एक पूरी सिटी है। यानी कि इस पे कमी नहीं है, कमी नहीं है किसी चीज की। चाहे आप उसको पैसे से तोल लो, चाहे नॉलेज से तोल लो, या टैलेंट से तोल लो, कमी नहीं है, काबिलियत है आप में। सॉरी गाइस। लेकिन आप डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। आपने झुकाव बना रखा है खुद ऐसी चीजों की तरफ। यार ये चीज गलत है, आपको समझना होगा। आपको यहाँ जरूरत है कंफ्यूजन दूर करने की, कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपको पता है भाई इस चीज से मुझे नुकसान हो रहा है, तब भी आप वो चीज कर रहे हो, तो गलती किसकी? गलती आपकी, ना कि किसी और की। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो भले ही आपका अपना क्यों ना हो, ठीक है ना। हाँ माना, अपनों से दूरी नहीं बनाई जाती, लेकिन कम से कम थोड़ी थोड़ी तो इतनी दूरी बना लो कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इतना तो कर लो, कंफ्यूजन दूर करो अपने मन से, ठीक है ना। थोड़ी दूर दूर की भी उनसे आप रख सकते हैं, अगर कोई पर्सन है तो। और अगर कोई बैड हैबिट है, तो बैड हैबिट धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं आप। एकदम नहीं छूटेगी, लेकिन धीरे धीरे छूट जाएगी बैड हैबिट। 7 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ साफ है, मूव ऑन। थक चुके हैं आप, आपको मूव ऑन करना है, आपके मन में है मूव ऑन करने की अपनी परेशानियों से। आप परेशानियों को आप समझते हो, आप परेशानियों को खुद जड़ से खत्म करना चाहते हो, और इसके लिए आप मूव ऑन के लिए तैयार हैं, और इसके लिए आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। रोज रातों को जगे रहते हो, ध्यान लगाए रखते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी लाइफ बेहतर हो। और हो भी रही है, आपको नॉलेज आ रही है इस चीज की कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अब आप भी लाइफ को प्रैक्टिकली ज्यादा देखते हो, इमोशनली कम देखते हो। अब आपका झुकाव लाइफ में प्रैक्टिकली ज्यादा है, इमोशनली तौर पे, ठीक है ना। आप इनोसेंट हैं, इसलिए लोगों ने आपका फायदा उठाया। अब आप प्रैक्टिकली सोचने लग गए हैं, और इसमें भी शुक्र है उन लोगों का जिन्होंने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ साफ लग रहा है आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम करना आपने चालू कर दिया है। अब आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिकली। जैसे मैंने कहा, अब आप लाइफ को जी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो अब आप सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो। तो इसलिए अब ये सोच रहे हो कि आपका एक एक मिनट, एक एक क्षण आप कोई ना कोई काम सीखने पे लगा दो, स्किल डेवलपमेंट करने पे लगा दो। आप ये सीख रहे हो, चाहे ऑनलाइन सीखो, चाहे कोई कोचिंग सेंटर में जाके सीखो, या कुछ भी आप सीख रहे हो, चाहे आप स्टडी आगे और अपनी बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ भी आप सीख रहे हो। आप सीखने पे फोकस लगा चुके हो, और कमाने पे। सीखोगे, कमाओगे, आप ये चीज कर रहे हो। मेन मकसद अब आपका ये है कि आप अपने आप को अब बिजी करना चाहते हैं उन टॉक्सिक लोगों से जिन्होंने आपको परेशान किया, उन बैड हैबिट से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, अपने आप को बिजी करके, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ आपने सेल्फ वर्थ काफी अर्न की है, अपने बलबूते अर्न किया आपने। आपके अंदर, जैसे मैंने कहा, काबिलियत है, तो आपने करके दिखाया है। अब वो बात अलग है, जितना मिलना चाहिए था अभी तक आपको लाइफ में, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला, ये अब बस आपको समझना होगा। और समझने में बात ये है, अगर पहले मिल गया होता, समझ रहे हो, अगर पहले मिल गया होता, तो आप लाइफ में वो चीज ना देखते, वो चीज महसूस ना करते जो आपके साथ हुई पिछले कुछ अरसे में। जो आप आंख बंद करके हर किसी पे भरोसा करते आए, वो आपको सच्चाई नजर नहीं आती। आपको सच्चाई नजर आनी थी, इसलिए आपको डिले मिला। आपको सच्चाई नजर आ गई, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, सही दिशा में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑनलाइन या किसी भी तरीके से अपनी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, अर्निंग के नए नए साधन खोज रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अब
समझ आया सब कुछ, क्योंकि आपको समझ में आना था सब कुछ। अब दुनिया के रंग ढंग देख के लाइफ को प्रैक्टिकली देखना था आपको, इसलिए। ठीक है। और ये कंफ्यूजन, जैसे मैंने कहा, कंफ्यूज हैं आप अभी भी। कंफ्यूजन अब बस ये है कि हम ये करें या ना करें। अब कंफ्यूजन नेगेटिव वाली कंफ्यूजन नहीं, अब ये पॉजिटिव वाली कंफ्यूजन है कि आपके सामने जो दो रास्ते हैं वो दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। अब उन दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है, अब ये कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन एक हेल्थी कंफ्यूजन है। ये एक हेल्थी कम्युनिकेशन है आपके माइंड और हार्ट में, यानी कि दिल और दिमाग के बीच जो ये जंग चल रही है, ये एक हेल्थी जंग है। और इस जंग में आप चाहे इस रास्ते को चुने चाहे उस रास्ते को, रास्ता बेहतर होगा। बिकॉज अब आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, ना कि नेगेटिव वे में। ठीक है। जल्दी आपको दुनिया देखने को मिलेगी, एंजल्स वगैरह सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई आप ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई ना कोई सक्सेस ट्रिप है ये। आपको जल्दी लाइफ में कुछ गेट टुगेदर भी मिलने वाला है, और हो सकता है अपने किसी खास के साथ, किसी लव वन के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ आप एक ट्रिप पे निकले। ट्रिप मतलब वर्ल्ड टूर नहीं, ट्रिप मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत आसपास कहीं घूमने जा सकते हैं। एक बोरियत वाली लाइफ से बाहर आएंगे, आप गेट टुगेदर करेंगे, पार्टी इंजॉय करेंगे अच्छे से। और जैसे बॉटम से कार्ड था 7 ऑफ कप, बस आपको अभी भी थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज आपको हमेशा अपने मन में बिठा के रखनी है, जो जैसा है वैसा है नहीं, बस। मतलब सामने अगर कोई चीज है तो क्या वो वाकई में वैसी है, या उसके पीछे कोई और चीज है, आपको ये देखना होगा। क्योंकि इस कार्ड में साफ है, ये जो कप्स हैं, इन कप में से कई कप में एविडेंस है। ठीक है ना। और कई कप में कुछ हाइडन रिस्क है। अब आपको ये देखना है, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, चाहे आप किसी रिलेशन में हो, चाहे आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपको देखना है कि सामने वाला या सामने वाली आपको जैसा ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो वाकई में वैसा ही ट्रीट करना चाहते हैं आपको, या उनके पीछे कोई और मकसद है। बस अब ये लगाओ, आपको थोड़ा ये सोचना होगा और लाइफ को प्रैक्टिकली सोचना होगा, जिससे कि इन द नियर फ्यूचर आप धोखा नहीं खाएं अपनी लाइफ में। और दी मैजिशियन, सबसे सुंदर कार्डों में एक ये कार्ड है आपके लिए। ये जादूगर है। ये 8 नंबर का साइन आप देख रहे हैं, ये 8 नहीं है, ये यूनिटी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैजिशियन, आप अपनी लाइफ के खुद करता धरता बन गए हैं। अब आपके अपने हाथ में अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि आपने सीखा बहुत है, गवाया है, ये सच है। जो मिल जाना चाहिए था एट ए टाइम, एट दिस एज, वो नहीं मिला, वो भी ठीक है, लेकिन आपने सीखा है। और कहते हैं सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। अब वो आपके काम आएगी। आपका लकी नंबर बता रहा हूं आने वाले 1 वीक के लिए क्या रहेगा गाइस। 167, 7 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 7 यानी 7। आप 7 के अकॉर्डिंग किसी वर्क की शुरुआत करो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस है। ठीक है। चलिए देखते हैं आपको और क्या मैसेज मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दी होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। Isis magic manifesting, and next one is Jia earth connection. थोड़े और कार्ड लेंगे, एंजल आंसर लेंगे, देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करेंगे, तब इन कार्ड पे और उन कार्ड पे एक साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। Within the next few weeks, not the right time,
रिकवरी, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यू आर रेडी। ठीक है, तो गाइस आपको जो और मैसेज मिल रहे हैं लाइफ में चली आ रही परेशानियां दूर कब तक होंगी उनके लिए, पहला मैसेज है दी होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल ओकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। यानी आपको ना मिरेकल की आस लगानी है अब अपने जीवन में, और आपको ये ध्यान रखना है प्यार सच्चाई है, और मिरेकल यानी चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे और ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, I see magic manifesting your dreams, vision and goal are become reality. Stay focused. आपको मैनिफेस्ट करना है मैजिक के लिए, यानी आपके जीवन में चमत्कार हो, मिरेकल हो, आपके सपने, आपका नजरिया, आपके लक्ष्य जल्दी पूरे होते नजर आ रहे हैं। बस आपको फोकस करना होगा कि आप चाहते क्या हैं उस चीज पे। जी हाँ, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। थोड़ा ना जमीन से जुड़े रहने के लिए आपके लिए सुझाव है, और थोड़ा दिमाग से काम लो, और ना ज्यादा हवा में मत उड़ो। इसका मतलब ये है कि कोई गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। जैसे चल रहा है, मतलब जैसे आप अपने काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहो खुद ही। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में जल्दी कोई चमत्कार होगा, कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी। नोट दी राइट टाइम, ये सही समय नहीं है अब अपने आप को कैद करके रखने का, मतलब आइसोलेशन फेज से अब आप बाहर आ जाइए। रिकवरी, आपको अपने आप को रिकवर करना होगा थोड़ी। यहाँ साफ एक मैसेज है इस कार्ड के थ्रू कि आपको थोड़ा योगा करना होगा, मतलब एक्सरसाइज करो, जिम करो, है जिम कर लो। अगर जिम नहीं जा सकते, घर में थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, एंड और वो भी नहीं कर सकते, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हो, वो कर लो। कुछ भी, मतलब जो भी आपकी सेहत ठीक करने के लिए हो सके वो करो। जंक फूड हो सके तो थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम मौसम भी ऐसा ही है कि जंक फूड ज्यादा ना खाओ तो अच्छा है। ठीक है ना, और फिर उसके लिए आप तैयार हो जाओ, यू आर रेडी। अपने जीवन से आप परेशानियां खत्म होते देखेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर होता देखेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।